हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ का प्रीवियस ईयर्स दिसंबर 2008 का प्रश्न लेकर आए हैं। या प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत शामिल है, जो बहुत ही सटीक उत्तर दिया गया है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। दिसंबर 2008 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न को हम व्याख्या सहित देखेंगे, जिसमें 50 प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौर सैन्य अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का संबंध सौर सैन्य अपभ्रंश से है। सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली को देखेंगे। सौर सैन्य अपभ्रंश का उपभाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती हिंदी आती है। चलिए अब हम पश्चिमी हिंदी की बोलियों को देखते हैं। खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं, हरियाणवी या बांगुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मरवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी बोली आती है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली बोली आती है। गुजराती उपभाषा। प्रश्न संख्या दूसरा को हम देखेंगे। इनमें से कौन सी रचना अवधी में नहीं है? ऑप्शन सी अवधी भाषा की रचना नहीं है, जबकि पद्मावत, मधुमालती, नूर जवाहर, यह तीनों रचना अवधी भाषा की है। अब हम रचना, उसके प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और भाषा को देखते हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी जैसी की रचना है, ठेठ अवधी भाषा में। मधुमालती 1545 ईस्वी मंचन अवधी भाषा। नूरजहाँ 1731 ईस्वी कासिम शाह रचनाकार है, अवधी प्लस ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा गया है। कवितावली 1574 से 1627 ईस्वी के बीच में लिखा गया। तुलसीदास इसके रचनाकार है, ब्रजभाषा की यह रचना है। प्रश्न संख्या तीसरा, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है, इसे देखते हैं। देसिल बयान सब जब मिठा किसका कथन है? विद्यापति का। देसिल बयान सब जन मिठा, ते संज पहु अवठा, विद्यापति की पंक्ति। आसना है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, कबीरदास की पंक्ति। मांगे के खाइबो, मस्जिद के सोइबो, लेबो को एक ना देबो को दो, तुलसीदास की कविता कवितावली की पंक्ति है। लड़िकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटट, सूरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या चौथा, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी खड़ी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकट हुआ। इसी के संदर्भ में भारतेंदु जी ने कालचक्र में कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नई चाल में नहीं ढली। प्रश्न संख्या 5वां, वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक थे? शुद्धद्वैतवाद। संप्रदाय प्रवर्तक और दर्शन। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनक आदि संप्रदाय निम्बरकाचार्य द्वैतवाद,
रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य सुधदेत वादे। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि केशवदास, चिंतामणि और भिखारीदास यह तीनों आचार्य के साथ कवि भी है। केशवदास जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। भिखारीदास तथा चिंतामणि का जीवन काल 1609 से 1685 ईस्वी रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं, जबकि ब्रजवासीदास रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंधकार के रूप में आते हैं। ब्रजविलास 1770 ईस्वी इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सूरसागर की कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 7, कर्मवीर के संपादक थे मक्खनलाल चतुर्वेदी। पत्र पत्रिकाएं स्थापना संपादक प्रकाश या स्थान कर्मवीर पत्रिका 1924 ईस्वी मक्खनलाल चतुर्वेदी एवं माधवराव सप्रे साप्ताहिक जबलपुर। आज पत्रिका 1920 ईस्वी बाबू विष्णुराव पराडकर दैनिक वाराणसी। प्रताप पत्रिका 1913 ईस्वी गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक कानपुर। प्रश्न संख्या 8, कुआनो नदी की रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियाँ काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, रघुवीर साहे की कृति सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था। नरेश मेहता की कृतियाँ 1, पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सव, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी। श्रीकांत वर्मा की कृति दिनारम 1967, माया दर्पण 1967, जलसाघर 1973, मगध। प्रश्न संख्या 9, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, लोकायतन, गंगा अवतरण, रामदूत या तीनों महाकाव्य है। रचना प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। लोकायतन 1964 ईस्वी सवितानंदन पंत, प्रबंध या महाकाव्य। रामदूत 2002 ईस्वी हरीशचंद्र पांडे, प्रबंध महाकाव्य। गंगा अवतरण 1927 ईस्वी जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रबंध महाकाव्य। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर, खंड काव्य। प्रश्न संख्या 10, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? रूप गोस्वामी। काव्य ग्रंथ रचनाकार उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। भागवत भक्ति रसायन मधुसूदन सरस्वती। रामार्चना पद्धति रामानंद। श्री भाष्य रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 11, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर ना पारा, हिंदू तुरुक का एके करता एके ब्रह्म सबन का भरता के रचनाकार है मलुकदास। सखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपाखान, तुलसी
भक्ति निरूपाही भगत कलि निंदाहि वेद पुराण तुलसीदास की पंक्ति। हरि जननी मैं बालक तोरा कबीरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 12। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे शोधन जी के कवित बखाने पंकित है ब्रजरत्न दास की। जल के अति सुंदर आनंद गोरे छाके दृगराजती कानन हावे घनानंद की पंकित। कबहुक मिलुब कबहुक मिलिबो वा धीरज ही धरेबो करे बोधा बुद्ध सेन की पंकित। कुटिल कटारे के अटारी है उतंग अति जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंकित। नोट व्रज रत्न दास ने उपायुक्त कथन घनानंद कवित के घनानंद की प्रशस्ति में लिखा है। प्रश्न संख्या 13। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि है धौमिल। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी धौमिल की पंक्ति। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में लीलाधर जागोडी की पंक्ति। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। जादू है जादू है जादू है कविता राजेश जोशी की पंक्ति। प्रश्न संख्या 14। नागरिक परिचालनी सभा काशी के संस्थापकों में थे ऑप्शन ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नागरिक परिचालनी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने किया था। नागरिक परिचालनी सभा से वेणी प्रसाद के संपादकत्व में नागरिक परिचालनी पत्रिका 1896 ईस्वी काशी से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है केरल ज्योति। केरल ज्योति हिंदी पत्रिका है जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम के तत्वाधान में भास्करन नायर के संपादन में 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 16। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है हिमाचल प्रदेश। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। या द्विमासिक पत्रिका है। अब हम हिंदी साहित्य के गद्य विधान से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। आधुनिक काल में गद्य का अविवर्ग सबसे प्रधान घटना है या कथन किसका है रामचंद्र शुक्ल का। कथन और कथनकार। आधुनिक काल में गद्य का अविवर्ग प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। प्रश्न संख्या भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। विकासशील मानव के जीवन के महत्वपूर्ण या मर्मिक अंशों की अभिव्यक्ति वही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। नंदलाल वाजपेयी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 18। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटककार के बारे में देखते हैं।
कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, मोहन राकेश। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, भीष्म साहनी। बकरी 1974 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब हम आलोचना एवं काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। भरत मुनि दूसरी से तीसरी शताब्दी में अपभ्रंश को देश भाषा कहा, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 20, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? पटनायक की। सिद्धांत और प्रवर्तक आचार्य। भुक्तिवाद भट्टनायक। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोल्लट। अनुमितिवाद शंको। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन। तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। ऑप्शन ए, पहला कीर्तिलता, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा वीर सिंह देव चरित, चौथा ठाकुर ठसक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी विद्यापति। विनय पत्रिका 1596 ईस्वी तुलसीदास। वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी केशवदास। ठाकुर ठसक 1600 ईस्वी के बाद ठाकुर इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित रचनाओं के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी, पहला पद्मावत, दूसरा पथिक, तीसरा अनामिका, चौथा उर्वशी। पद्मावत 1540 ईस्वी जयसी का महाकाव्य है। पथिक 1920 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी का कवि संग्रह। अनामिका 1923 निराला का कवि संग्रह है। उर्वशी 1961 दिनकर का गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 23, कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन सी, पहला सज्जन, दूसरा प्रायश्चित, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा ध्रुव स्वामी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रम के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन बी, पहला मैथिल शरण गुप्त, दूसरा बच्चन, तीसरा दिनकर, चौथा अज्ञेय। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैथिल शरण गुप्त का जीवन काल 1886 से 1946 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल 1907 से 2003। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का जीवन काल 1911 से 1987 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रम के अनुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन सी, पहला भामह, दूसरा दंडी, तीसरा आनंदवर्धन, चौथा मम्मटे। आचार्य कालक्रम प्रमुख रचना: आचार्य भामह 6वीं शताब्दी के मध्य, काव्य अलंकार। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी, काव्य आदर्श।
आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य धर्म आलोक ग्रंथ। मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कवि प्रकाश ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 26, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? उत्तर ऑप्शन ए, पाला शिव शंभू के चिट्ठे, दूसरा काव्य और कला तथा अन्य निबंध, तीसरा कूटज, चौथा कहाँ है द्वारिका। इसकी व्याख्या को देखते हैं। निबंध प्रकाशन वर्ष निबंध काल शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का निबंध है। कूटज 1964 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, अज्ञेय का निबंध। प्रश्न संख्या 27, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? उत्तर ऑप्शन बी, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीले छतरी वाली लड़की। कहानी प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल की कहानी। ठाकुर का कुआं 1932, प्रेमचंद की कहानी। यारों के यार 1967, कृष्ण सुभाती की कहानी। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, उदय प्रकाश की कहानी है। प्रश्न संख्या 28, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन सी, नागरी, नीरद, दूसरा चांद, तीसरा नई कविता, चौथा दिनमान। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार या स्थान। नागरी नीरद 1893 ईस्वी, संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, साप्ताहिक मिर्जापुर। चांद पत्रिका 1920, महादेवी वर्मा साप्ताहिक प्रयाग। नई कविता पत्रिका 1954, जगदीश गुप्त आर्ध वार्षिक इलाहाबाद। दिनमान पत्रिका 1962, रघुवीर सहाय साप्ताहिक दिल्ली। प्रश्न संख्या 29, उपन्यासकारों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन बी, पाला देवकीनंदन खत्री, दूसरा राधिका रमन प्रसाद सिंह, तीसरा अमृतलाल नागर, चौथा मोहन राकेश। देवकीनंदन खत्री जीवन काल 1861 से 1913 ईस्वी। राधिका रमन प्रसाद सिंह जीवन काल 1890 से 1971 ईस्वी। अमृतलाल नागर जीवन काल 1916 से 1990 ईस्वी। मोहन राकेश का जीवन काल 1925 से 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30, काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। कवि काल क्रम, जन्म मृत्यु और युग। श्रीधर पाठक का जीवन काल 1859 से 1928 ईस्वी, द्विवेदी युग। महादेवी वर्मा 1907 से 87, छायावाद युग। त्रिलोचन 1917 से 2007 ईस्वी, प्रगतिवाद। श्रीकांत वर्मा का जीवन काल 1931 से 1986, साठवोत्तरी आंदोलन युग के हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। देशद्रोही, यशपाल, भोले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। आनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
निरुपमा, निराला। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। देशद्रोही 1943 यशपाल का उपन्यास। भोले विश्व चित्र 1959 भगवती सन वर्मा का उपन्यास। और रामदास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। निरुपमा 1936 सूर्यकांत भट्ट निराला का उपन्यास। भुवन विक्रम 1957 वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। उनकी पंक्तियों को सुमेलित करना है। जात पात पूछे नहीं कोई, रामानंद की पंक्ति है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, तुलसीदास की पंक्ति थी। प्रेम प्रेम से होय प्रेम ते परहि पइये, सूरदास की पंक्ति। मानुष से प्रेम भयो वैकुंठी, जैसे की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन सी। उत्तर ऑप्शन सी है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, रामानंद की पंक्ति। गिरा आ नयन नयन बिनु बानी, तुलसीदास की पंक्ति। प्रेम प्रेम ते होय प्रेम ते परहि पइये, सूरदास की पंक्ति। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाहित कहा झार भय मोठी, जैसे की पंक्ति। जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते तेरे इनने नहीं, नेक नींद न लेनी, प्रेमानंद दास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित कहानियों और उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। कृष्णचंद्र, महवे का पेड़। हरिशंकर परसाई, 5 रुपए की आज़ादी। राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर, राजा निर्वसिया। उत्तर ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। महवे का पेड़ 1957 ईस्वी, कृष्णचंद्र मार्कंडेय की रचना। 5 रुपए की आज़ादी, हरिशंकर परसाई। जहां लक्ष्मी कैद 1957 ईस्वी, राजेंद्र यादव। राजा निर्वसिया 1957, कमलेश्वर। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रियवंदा। पेशावर एक्सप्रेस, कृष्णचंद्र। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित कीजिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिचर्ड। सैक्रेड बोर्ड, टी.एस. इलियट। लिरिकल ब्लेडस, वर्ड्सवर्थ। पोएटिक्स, अरस्तु। ऑप्शन ए। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, आई.ए. रिचर्ड। सैक्रेड बोर्ड 1920 ईस्वी, टी.एस. इलियट। लिरिकल ब्लेडस 1978 ईस्वी, वर्ड्सवर्थ। पोएटिक्स 1741 ईस्वी, अरस्तु। पेरिहोप्सुस 1554 ईस्वी, लॉजाइनस।
लॉजाइनस के परिहुप शिष्य को सर्वप्रथम इतावली विद्वान रोवेर टेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसका अंग्रेजी रूपांतरण 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्सेन शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 35, चलिए मिलान करते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। हम नदी के द्वीप हैं, आगे की पंक्ति। दुखों के दागों को तमकों सा पहना, मुक्तिबोध की पंक्ति। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, धूमिल की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन सी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद कर्नाटक चंद्रगुप्त की पंक्ति। हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं, अज्ञे की रचना नदी के द्वीप की पंक्ति। दुखों के दागों से तमको सा पहना, मुक्तिबोध की पंक्ति। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। नया ज्ञान उदय रविंद्र कालिया, साहित्य अमृत त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी, वाक सुधीर पचौरी, दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष संपादक और स्थान और प्रकाशन के प्रकार। नया ज्ञानोदय पत्रिका 2002 ईस्वी रविंद्र कालिया, मासिक दिल्ली। साहित्य अमृत पत्रिका 1995 त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी। वाग पत्रिका 2007 ईस्वी सुधीर पचौरी, त्रैमासिक। दस्तावेज पत्रिका 1978 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर। आउटलुक पत्रिका संपादक आलोक मेहता, मासिक दिल्ली। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। धर्मवीर भारती, अंधायु, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, मणि मधुकर, रस गंधर्व, कुंवर
चंद्र प्रकाश सिंह, जन कवि जगनिक। उत्तर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अंधायोग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती कर्नाटक। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर कर्नाटक। रस गंधर्व 1975 ईस्वी, मणि मधुकर कर्नाटक। अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र कर्नाटक। जन कवि जगनिक कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह कर्नाटक है। प्रश्न संख्या 38, निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, अज्ञेय। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा। उत्तर ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न 1955 ईस्वी, नंदुलारे वाजपेयी का निबंध। विचार एवं वितर्क 1954 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी, अज्ञेय का निबंध। मेरा परिवार 1972 ईस्वी, महादेवी वर्मा का निबंध। फिर बतेलवा डाल पर 1962 ईस्वी, विवेक के राय का निबंध। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन, गबन। कीर्ति वर्मा, नीला चांद। ओंकार नाथ, गोदान। कुंदन, किस्सा गुलाम। उत्तर ऑप्शन ए। इनकी व्याख्या को देखते हैं। गबन 1931 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र देवी दीन, जलप्पा, रामनाथ, रतन जौहरा। नीला चांद 1988 ईस्वी, बरसात सिंह का उपन्यास। पात्र कीर्ति वर्मा। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र ओंकार नाथ। गोदान उपन्यास के पात्र मालती और खन्ना भी है। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास। कुंदन पात्र है। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास है। जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित आत्मकथा है। सॉरी, यहाँ पे उपन्यास नहीं होगा, एक दलित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए। शब्द अर्थों साहित्य काव्यम, भमहा की पंकित। नन्नू शब्द अर्थों काव्यम, डंडे की पंकित। शब्द अर्थों साहित्य वक्र कवि, व्यापार शालिनी, कुंतक की पंकित। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ की पंकित। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा सही।
शब्द अर्थो साहित्य काव्यम भमः। नन्नु शब्द अर्थो काव्यम दंडी। शब्द अर्थ साहित्य वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। विभाव अनुभाव विचारे संयोग औदर निष्पत्ति भरत मुनि की बंकित है। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज के आधार पर यहाँ पे प्रश्न भी दिए गए हैं, जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ए सही, आर गलत है, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता होती है तथा उसके IQ लेवल में समानता नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि भाषा ग्रहण एवं संप्रेषण में अंतर स्वाभाविक है और प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर होता है। प्रश्न संख्या 47। नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। समाज में समय के परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। समाज से ही साहित्य निश्चित एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि जीवन मूल्यों में बिखराव के साथ ही नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। प्रश्न संख्या 48। स्थापना ए। काव्यानि का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायक से भिन्न है। तरकार, क्योंकि उसका अजन विपन्न जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे ए सही और तरकार गलत है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। काव्यानि के नायक में शास्त्रीय महाकाव्यों धीर ललित, धीर प्रसाद, धीर उद्धत नायकों का कोई भी एक विशेष रूप या गुण नहीं पाया जाता है, इनका अंश मात्र पाया जाता है, इसलिए यह नायक शास्त्रीय नायक से भिन्न है। काव्यानि के नायक का अजन विपन्न जीवन के प्रति तुच्छता नहीं बरतता, उसका जीवन मनुष्यत्व की खोज करता है। प्रश्न संख्या 49। स्थापना ए। बैर क्रोध का चार या मुरब्बा है, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। ऑप्शन ए, यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार बैर क्रोध का चार या मुरब्बा, अर्थात बैर से क्रोध में स्थिरता आती है और वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। बैर में दोस्ती घटती है। बैर और दोस्ती एक दूसरे के विरोधी है। प्रश्न संख्या 50। कवि की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कवि अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावनाएं होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। व्याख्या, कोई भी वस्तु अनुभूति के माध्यम से ही मूर्त रूप धारण करती है, अतः कवि अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता है पाठक दोनों के लिए अनिवार्य है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स
प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं। हरिओम।